अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? अब सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास के फिजिक्स टेक की चैप्टर 1 का टॉपिक देखेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अच्छा, इससे पहले ना हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास इससे प्रीवियस टॉपिक में जब हमने मेजरमेंट्स का देखा था तो हमने कहा था मेजरमेंट्स के बेसिकली किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं जब, तो उसमें हमने देखा था कि हमारे पास जब फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं ना तो स्टार्टिंग में ये होता था कि कुछ लोग जो होता है उसको हाथ के जरिए मालूम करते थे, कुछ उसको फुट के जरिए मालूम करते थे। लाइक मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी, जैसे स्टार्टिंग के डेज में ना कोई स्केल वगैरह नहीं होते थे, तो अगर आपने दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना होता था ना तो अक्सर लोग क्या करते थे, उसको फुट स्टेप्स काउंट करते थे। एक स्टेप है, अगला पाँव इसके आगे रखा, उससे आगे रखा, तो कितने फुट स्टेप्स यहाँ तक हुए वो उस केस में उसको लेंथ को मालूम करते थे। इसी तरह से कुछ लोग हमारे पास क्या करते हैं, स्टार्टिंग में लेंथ मालूम करनी होती थी ना तो वो हाथों के हैंड से फाइंड आउट करते थे कितनी दफ़ा हैंड जो है वो रिपीट हुआ। तो ये स्टार्टिंग में इस तरह से मेजरमेंट्स ली जाती थी पास्ट में, ठीक है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होता था कि हर किसी का जो हाथ का साइज़ है या पाँव का साइज़ है वो डिफरेंट होता था, तो वैल्यूज़ जो है वो सेम नहीं आती थी। इसी तरह से कहते हैं जो यूनिट्स इस्तेमाल किया जाता था मोस्ट कॉमनली लेंथ के लिए, जैसे जैसे एडवांसमेंट हुई कहीं पे वो इस्तेमाल किया जाता था सेंटीमीटर लेंथ के लिए, कहीं पे इस्तेमाल किया जाता था मीटर। अब जब एक जगह से दूसरी जगह इन्फॉर्मेशन यूज़ होना शुरू हुई, मतलब अगर एक कंट्री जो है वो सारी कैलकुलेशन उसने साइंटिफिक अगर कोई रिसर्च पेपर किया था और उसने लेंथ सारी की सारी जो उसकी मेजरमेंट ली थी वो सेंटीमीटर में ली थी। अब उसने सारी रिसर्च कर ली, अगर फर्दर कोई और दूसरा कंट्री है जिसने उस इन्फॉर्मेशन को फर्दर प्रोसीड करना है, फर्दर उसको यूज़ करना है अपनी किसी कैलकुलेशन में, लेकिन उस मुल्क में जो डाटा इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पे लेंथ जो है वो मीटर्स में ली जा रही है, तो उसको क्या करना पड़ता था, वो सारी इन्फॉर्मेशन को जो सेंटीमीटर में ली हुई थी उसको दोबारा से कह लें कि उसके ऊपर काम करना पड़ता था, उसको मीटर में कन्वर्ट करवाना पड़ता था। तो ये एक प्रॉब्लम आती थी कि जब एक्सचेंज किया जाता था साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन को, तब अगर यूनिट सेम नहीं होते थे तो फिर वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। तो कहते हैं इसका सोल्यूशन ये हुआ कि एक ही सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया, स्टैंडर्डाइज सिस्टम ऑफ यूनिट्स की ज़रूरत पड़ी, तो उसको नाम दिया जाता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बच्चे एक ऐसा यूनिट्स का सिस्टम है जो पूरी दुनिया में एक ही जैसा यूनिट इस्तेमाल होगा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का। अब वो किस तरह से वो देखते हैं, कहते हैं 1961 में ना एक कमेटी हुई, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ वेट्स एंड मेजर्स के नाम से। बच्चे ये कमेटी, इसका कमेटी का काम क्या होता है बच्चे, इसका काम ये होता है कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ की जो मेजरमेंट ली जा रही है ना उनको डील करना, कि अगर मेजरमेंट ली जा रही है तो कौन से हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने हैं, कौन से यूनिट्स हमने इस्तेमाल करना है, तो ये सारी चीज़ें ये जो है मेजरमेंट से रिलेटेड जो है ना ये कमेटी डिसाइड करती है। तो 1961 में उन्होंने रिकमेंड किया कि पूरी दुनिया में एक जैसा सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एक जैसे यूनिट्स इस्तेमाल होने चाहिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के, ठीक है। उसको उसने नाम दे दिया एसआई का, सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के। पूरी दुनिया में एक जैसे यूनिट्स इस्तेमाल होंगे तो उसको नाम दिया जाएगा एसआई का, या फिर उसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोला जाता है। उसने क्या किया, उन एसआई सिस्टम में ना उसने 7 क्वांटिटीज ली, 7 बेस क्वांटिटीज, उनके यूनिट्स फिक्स कर दिए। उसने उनके यूनिट्स को स्टैंडर्डाइज करवा दिया और उन्होंने कहा कि ये बेसिक यूनिट्स हैं, इसके अलावा बाकी सारी के सारे यूनिट्स को इन बेस यूनिट्स को क्वांटिटीज की फॉर्म में जो है वो ड्राइव किया जा सकता है। इनका सब, इस कमेटी का काम क्या था, उसने सारी की फिजिकल क्वांटिटीज अभी तक जितनी डिस्कवर हुई हैं, जिसमें लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये डिफरेंट हमने फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी। जब हमने बेस और ड्राइव क्वांटिटीज का टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने कहा था कि हमारे पास बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती है जिसमें लेंथ हो गया, विड्थ हो गई, थिकनेस हो गई, वॉल्यूम हो गया, मास हो गया। तो इन सारी क्वांटिटीज में से 7 क्वांटिटीज को बेस क्वांटिटीज बोल के उनके यूनिट्स को डिफाइन कर दिया गया, मतलब फिक्स कर दिया गया। इसके अलावा बाकी जितने यूनिट्स हैं उनके यूनिट्स जो है इन 7 बेस क्वांटिटीज़ की फॉर्म में मालूम किए जा सकते हैं, और ये सिस्टम जो है हर जगह दुनिया में इस्तेमाल होगा, मतलब दुनिया में कहीं पे भी ये 7 बेस क्वांटिटीज़ थी, ठीक है, और इनके यूनिट्स को नाम दिया गया बेस यूनिट्स का। ये डिफाइन कर दिए गए, मतलब लेंथ को हमेशा किससे मालूम किया जाएगा, मीटर में, मास को हमेशा किससे मालूम किया जाएगा, केजी में, टाइम को हमेशा सेकंड में। तो ये 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं, इनके यूनिट्स जो हैं वो स्टैंडर्डाइज कर दिए गए, उनको फिक्स कर दिया गया। तो यही ऐसे यूनिट है, ऐसे यूनिट में सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में किस चीज़ के ऊपर, मतलब क्या इसमें एडवांसमेंट हुई, इसमें क्या किया गया कि 7 जो बेस क्वांटिटीज हैं उनके यूनिट्स को स्टैंडर्डाइज कर दिया गया, मतलब उनके फिक्स कर दिए गए कि इनके अलावा किसी और यूनिट में जो साइंटिफिक कैलकुलेशन है, मेजरमेंट है, वो नहीं ली जाएंगी। लेंथ को हमेशा रिसर्च पेपर्स में मीटर्स में लिया जाएगा, ताकि अगर कोई रिसर्च पेपर अमेरिका में यूज़ हो रहा है तो वो इंग्लैंड में भी वही उसी तरह से यूज़ हो सके, वहाँ पर भी जो लेंथ है वो मीटर्स में ली जाए। तो इससे हेल्प क्या हुई, ऐसे सिस्टम ऑफ यूनिट से इससे हेल्प ये हुई कि जो कंट्री से वो साइंटिफिक रिसर्च को जो किसी एक चीज़ पे रिसर्च कर रहे थे, जहाँ पे लेंथ एक मुल्क में अगर कंट्री में मीटर में ली जा रही थी, दूसरे में भी मीटर में ली जा रही थी, मतलब वो अपना जो डाटा है, वो अपनी रिसर्च है वो शेयर कर सकते थे, अपने ऑब्जर्वेशन रिजल्ट को शेयर कर सकते थे, ताकि दूसरे कंट्री के साइंसदानों को, साइंटिस्ट को प्रॉब्लम ना हो।
अब उसने वो कह रहा है कि ये 7 बेस क्वांटिटीज आपके पास गिवन है टेबल में और साथ में उनके सिंबल्स गिवन है, मतलब उनके यूनिट्स बताए हैं, यूनिट्स को किससे प्रेजेंट किया गया है, मीटर्स को एम से, किलोग्राम को केजी से, सेकंड को एस से। तो आपकी ये फिंगर टिप्स पे होंगे 7 बेस क्वांटिटीज कौन सी हैं और उनके यूनिट्स कौन से हैं, ठीक है। तो 7 बेस क्वांटिटीज ये हैं, ये इनके नाम है। बेस क्वांटिटीज बोलते हैं जो बिल्कुल बेसिक्स होते हैं। ये इससे प्रीवियस लेक्चर में ना मैंने आपको बेस क्वांटिटीज डिटेल में करवाया था, बेस और डिराइव्ड क्वांटिटी। अभी हम सिर्फ और सिर्फ वो 7 बेस क्वांटिटीज ले रहे हैं और उनके यूनिट्स को हम लोग बेस यूनिट्स बोलेंगे, ठीक है। इसके अलावा जितनी सारी की सारी क्वांटिटीज होंगी वो सारी ड्राइव क्वांटिटीज होंगी। कहते हैं ये जो वैल्यूज है ना इनकी, मतलब 1 मीटर में कितनी लेंथ होनी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको मीटर, मतलब ये डिस्टेंस फिक्स है। 1 kg में कितना मैस होना चाहिए वो भी फिक्स है, मतलब ये स्टैंडर्डाइज इनको कर दिया गया। इनकी जो वैल्यूज है वो फिक्स कर दी गई विद रेफरेंस टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, मतलब एक दफ़ा उनकी वैल्यू फिक्स कर दी गई कि मीटर में इतना डिस्टेंस होना चाहिए और हमारे पास 1 kg में कितना मैस होना चाहिए। तो ये वैल्यूज ऑलरेडी इन सब की फिक्स कर दी गई, ठीक है। मतलब ऐसे सिस्टम के अकॉर्डिंगली अगर 1 मीटर है उसमें कितनी लेंथ आएगी, उसकी साइज को, इसकी वैल्यू को फिक्स कर दिया गया। इसी तरह से मैथ्स को, उसी तरह से बाकी इन सब वैल्यूज को डिफाइन कर दिया गया। अब इस सारे में आपने करना क्या है, आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का पैसेज करने के 1961 में किस कमेटी ने एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स को इंट्रोड्यूस करवाया था, इंटरनेशनल कमेटी ऑन वेट्स एंड मेजर्स, ठीक है। वेट्स का मतलब होता है मेजरमेंट करना, मेजर्स का मतलब भी वही होता है, ठीक है, मेजरमेंट लेना, कोई चीज़ को फाइंड आउट करना, ठीक है। कहते हैं इसमें किया क्या गया था, इसमें 7 क्वांटिटीज़ को, बेस क्वांटिटीज़ उनके यूनिट्स को डिफाइन कर दिया गया था। इसका एडवांटेज क्या है इससे यूनिट का, कि आप एक कंट्री का डाटा जो है दूसरी कंट्री में इजीली यूज़ कर सकते हैं। ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने बेस क्वांटिटीज़ याद करनी है, उनके साथ में यूनिट्स याद करने हैं। अब डिराइव क्वांटिटीज़ क्या है, मैंने कहा इसके अलावा सारी की सारी क्वांटिटीज़ जो है ना, इन 7 क्वांटिटीज़ के अलावा वो सारी की सारी ड्राइव क्वांटिटी है। और ड्राइव क्वांटिटी मैंने आपसे ये कहा था कि ऐसी क्वांटिटी होती है जो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है। कहते हैं बेस, वो बेसिकली जो हमने प्रीवियस टॉपिक किया था ना, बेस क्वांटिटीज और ड्राइव क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज मैंने ऐसा कहा था कुछ बिल्कुल बेसिक होती है जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, जिसको किसी से ड्राइव नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब है जो बेस क्वांटिटी होंगे उनके यूनिट्स क्या होंगे, फिर बेस यूनिट होंगे। ड्राइव क्वांटिटीज मैंने कहा था कि ऐसी होती है जिनको किसी दूसरे से फाइंड आउट किया जा सकता है, किसी दूसरे से ड्राइव किया जा सकता है। तो ड्राइव क्वांटिटीज के जो यूनिट होंगे फिर वो ड्राइव यूनिट्स होंगे। तो यहाँ पे बेसिकली उसको अलग से एक्सप्लेन कर रहा है कि बेस यूनिट्स ऐसे यूनिट्स हैं जिनको किसी दूसरे यूनिट से ड्राइव नहीं किया जा सकता या उनको फर्दर डिवाइड भी नहीं किया जा सकता, मतलब किसी फर्दर यूनिट से वो मिलकर नहीं बने होते। लेकिन अगर हम लोग ड्राइव्ड क्वांटिटीज या डिराइव्ड यूनिट्स की बात करें, लाइक स्पीड है, एरिया का यूनिट है, वॉल्यूम का यूनिट है, ये सारी की सारी जो क्वांटिटीज हैं ये बेस क्वांटिटीज से मिलकर बनी है, तो इनके यूनिट्स भी बेस यूनिट से मिलकर बनते हैं। तो इसलिए इनको नाम दिया जाता है बेस यूनिट्स का। तो ऐसे यूनिट्स जिनको हम ड्राइव करने के लिए बेस यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं वो यूनिट्स क्या होते हैं, वो ड्राइव्ड यूनिट्स होते हैं। और बेस यूनिट्स ऐसे होते हैं जिनको किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती यूनिट की, या फिर उनको रिजॉल्व नहीं किया जा सकता, मतलब फर्दर डिवाइड ही नहीं किया जा सकता। आगे वो एग्जांपल दे रहा है कि जैसे यहाँ पे हमारे पास एरिया है, जो हमारे पास कह लें कैसे ऑब्टेन किया जाता है। एरिया हमारे पास ड्राइव्ड है तो इसका यूनिट कैसे लिया जाएगा बच्चे। एरिया क्या होता है, किसी भी दो साइड्स को आप मल्टीप्लाई करते हैं ना वो एरिया आ जाता है। मतलब अगर मैं लेंथ को ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई करूंगी या लेंथ को हाइट से मल्टीप्लाई करूंगी या फिर विड्थ से मल्टीप्लाई करूंगी तो वो एरिया आ जाएगा दो साइड्स को मल्टीप्लाई करने से। तो दोनों हमारे पास डिस्टेंस ही है तो इसका यूनिट भी मीटर आएगा और इसका यूनिट भी क्या आएगा, मीटर, क्योंकि हमने कहा था कि हमारे पास डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। लेंथ या डिस्टेंस का यूनिट हमने सही यूनिट क्या कहा था, मीटर होता है, ठीक है। तो इसका हम लोग मीटर लिखेंगे, ये मीटर दो दफ़ा है तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये देखें, ये बेस यूनिट को 2 टाइम लिखने से एरिया का यूनिट आया, तो इसका मतलब है फिर ये क्या है, एरिया ड्राइव क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि ये कहाँ से आया, ये मेरे पास बेस यूनिट से आया। इसी तरह से वो स्पीड का यूनिट फाइंड आउट कर रहा है। स्पीड हमारे पास फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस क्या है बच्चे, लेंथ है ना, 2 पॉइंट्स के दरमियान के डिस्टेंस है, 2 पॉइंट के दरमियान का लेंथ है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मीटर ऐसे यूनिट। और टाइम के लिए हमारे पास ये भी बेस यूनिट है, इसके लिए सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। तो ये कहाँ से मिलके बना है स्पीड का यूनिट बच्चे, ये बेस यूनिट से मिलके बना है। तो इसका मतलब है ये भी हमारे पास क्या है, ड्राइव्ड है। तो कहते हैं हमारे पास यहाँ पे ना टेबल में आपको कुछ क्वांटिटीज़ दी हुई हैं, ये सारी की सारी ड्राइव्ड है। एरिया का आपको निकाल के उसने दे दिया, आपको स्पीड का निकाल के दे दिया है, ठीक है। इसी तरह से वॉल्यूम 3 साइड्स को मल्टीप्लाई करके आता है ना, लेंथ को और विड्थ को और हाइट को जब 3 साइड्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है। तो ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, तो इसका यूनिट जो आएगा ये मीटर क्यूब आएगा, ठीक है, क्योंकि ये तीनों डिस्टेंस ही है, लेंथ ही है। तो ये सारी की सारी जो क्वांटिटीज़ हैं वो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। मतलब आसान अल्फाज में ये 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं, इनके यूनिट्स बेस यूनिट्स हैं। इसके अलावा सारी क्वांटिटीज़ जो होंगी वो ड्राइव्ड होंगी, उनके यूनिट्स क्या होंगे, ड्राइव्ड यूनिट्स होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये मुझसे पूछ भी लिया जाता है, ठीक है। आगे प्रीफिक्सेस है, ऐसे प्रीफिक्सेस। ऐसे प्रीफिक्सेस हैं क्या,
अच्छा, ऐसे ही प्रीफिक्सेस सबसे पहले ना वो कहते हैं एसआई इज अ डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम ये इसने पहले आइडिया दे दिया प्रीफिक्सेस का। इससे बेटर ऑप्शन था कि ये पहले आपको साइंटिफिक नोटेशन बताता। साइंटिफिक नोटेशन के बाद उसको बताता तो आपको थोड़ी क्लैरिटी आ जाती है अंडरस्टैंडिंग में। लेकिन चलिए इसको देख लेते हैं। डेसिमल सिस्टम का मतलब पता है क्या चीज? ऐसे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में ना हम क्या करते हैं, जो बहुत बड़े नंबर होते हैं ना, लाइक ये वाला नंबर आ गया, या बहुत छोटे नंबर होते हैं लाइक 0.00004, इस तरह से जो बहुत बड़े नंबर होते हैं ना, हम इनको इस तरह से नहीं लिखते। हम क्या करते हैं, उसको 10 की पावर की फॉर्म में लिखते हैं, पावर ऑफ 10 की फॉर्म में लिखते हैं, 10 की पावर की फॉर्म में उसको लिखते हैं। क्यों? क्योंकि इतने बड़े नंबर को, ये इतने छोटे नंबर को बार बार जीरो डालना आसान नहीं होता, ये कन्वीनियंट नहीं होता, ये फिजिबल नहीं होता कि हम इसको लिखें बार बार इतने जीरो। तो हम क्या करते हैं, इसकी जगह 10 की पावर इस्तेमाल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये अगर मेरे पास बहुत बड़ी वैल्यू है, ये इतनी बड़ी नंबर ऑफ जीरोज हैं, तो मैंने इसको इतनी बड़ी वैल्यू को नहीं लिखना, मैंने इसको क्या करना है, 10 की पावर की फॉर्म में लिखना है। वो कैसे लिखूंगी बच्चे? यहाँ पे डेसिमल तो कहीं पे भी नहीं है, इशारिया कहीं पे भी नहीं है। अगर कहीं पे भी इशारिया ना हो, उसका मतलब होता है एंड पे होता है। अब आपने क्या करना है, अशारिया को लेके जाना है पीछे। अशारिया से पहले ना सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए, और वो डिजिट क्या होना चाहिए, वो 1 से 9 तक कोई भी नंबर हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, मतलब नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। अशारिया से पहले सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए और नॉन जीरो होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इस अशारिया को उठा के 5 के बाद ले जाएंगे। अब ये देखिए 5 के बाद क्या है मेरे पास, 5 एक नॉन जीरो डिजिट है, मतलब एक डिजिट है, उससे पहले सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए। अब कितने जीरो मैं पीछे लेके गई हूँ उसको काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7, तो मैं 7 जीरो पीछे लेके गई हूँ। तो 5 पॉइंट डेसिमल किसके बाद अब आएगा, 5 के बाद। कितने जीरो लेके गई हूँ पीछे, 7, तो 10 की पावर 7 आ जाएगा। अच्छा, इसको इस साइड पे लेके जाना तो ये पॉजिटिव में आता है, तो यहाँ पे 10 की पावर 7 आ जाएगा। मतलब अगर इसको लेफ्ट साइड पे लेके जाते हैं, डेसिमल को उठा के पीछे लेके जाते हैं, लेफ्ट साइड पे हम लेके जाते हैं, तो पावर किस में आएगी, 7 में आएगी। इसी तरह से अगर ये देखिए, ये वैल्यू मेरे पास बहुत छोटी है, 0.004। मैंने क्या, अशारिया से पहले एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, मतलब अशारिया से पहले एक नॉन जीरो, ये सब तो खत्म हो जाएंगे, यहाँ पे नहीं आना चाहिए। कहाँ पे आना चाहिए, 4 के बाद आना चाहिए। मैं क्या करूंगी, अशारिया को उठा के कहाँ पे ले जाऊंगी, डेसिमल पॉइंट को यहाँ पे ले जाऊंगी 4 के बाद। अब कितने डिजिट पीछे लेके गई हूँ, 1 2 3 4 5 डिजिट पीछे लेके गई हूँ, तो ये मेरे पास 10 की पावर -5। अगर राइट साइड पे बच्चे अशारिया को लेके आते हैं डेसिमल को, तो 10⁻⁻5 में आता है। तो ये साइंटिफिक एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हम क्या करते हैं, जो बहुत बड़े नंबर होते हैं, ये बहुत छोटे होते हैं, उनको हम 10 की पावर में लिखते हैं। 10 की पावर में कैसे लिखते हैं कि हम लोग वहाँ पर डेसिमल सिस्टम इस्तेमाल करते हैं कि डेसिमल से पहले सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए। वो 1 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट हो सकता है, वो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर मेरे पास बहुत बड़ा है, कहीं पे डेसिमल नहीं है, इसका मतलब है डेसिमल या अशारिया लास्ट पे है, उसको उठा के एक डेसिमल से पहले सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए, वो नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब 1 से लेके 5 तक कोई भी डिजिट हो, 9 तक सॉरी। तो यहाँ मैं 5 के पहले लेके जाऊंगी, तो यहाँ पे कितने मैं डिजिट पीछे लेके गई हूँ, उतने मैं उसके 10 की पावर लिख दूंगी। अच्छा, अगर लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो पावर प्लस में आएगी। लेकिन अगर जैसे यहाँ पे ये बहुत छोटी वैल्यू थी, तो मैं डेसिमल को 4 के बाद लेके गई हूँ, क्योंकि मैंने डेसिमल से कहा है कि पहले सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। अब कितने डिजिट लेके आई हूँ मेरे पास 5, तो 10 की पावर -5 आ जाएगा अगर राइट साइड पे लेके आए। तो ये साइंटिफिक नोटेशन वाला मेथड है, ये आगे डिटेल में फर्दर टॉपिक में वो आपको एक्सप्लेन कर रहा है, ये साइंटिफिक नोटेशन। तो बेटर ऑप्शन था कि वो यहाँ पे इसको पहले एक्सप्लेन करता। चले खैर, होप सो थोड़ी बहुत आपको समझ आ गई होगी। अब ये जो 10 की पावर है ना, ये 10 की पावर, ठीक है, ऐसे सिस्टम में ना इनको एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है, इनको प्रीफिक्सेस बोला जाता है। प्रीफिक्सेस हमारे पास है क्या, प्रीफिक्सेस, प्रीफिक्सेस ये जो 10 की पावर है ना, इनको कुछ नाम दिए गए हैं, ठीक है, इनको कुछ सिंबल्स असाइन कर दिए गए हैं, ये वर्ड्स हैं। प्री का मतलब होता है जो पहले आए, ठीक है, प्री का मतलब है जो पहले आए, फिक्सेस जो 10 की पावर से पहले आएगा। तो प्रीफिक्सेस ऐसे वर्ड्स हैं या सिंबल्स हैं जो किससे पहले आते हैं, वो एसआई यूनिट से पहले आते हैं। हमने कहा था मेजरमेंट में दो चीज़ें होती हैं, एक तो हमारे पास उसमें होती है उसकी मैग्नीट्यूड, मतलब वैल्यू ये वाली होती है, और दूसरा उसमें यूनिट होता है। तो प्रीफिक्सेस क्या आएगा, यूनिट से पहले आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो 10 की पावर है ना, इसको नाम दिया जाता है प्रीफिक्सेस, मतलब इनको डिफरेंट नाम दिए जाएंगे। लाइक वो कहता है जैसे मिली है ये प्रीफिक्स है, सेंटी है ये प्रीफिक्स है, किलो है ये प्रीफिक्स है, मेगा गीगा, ये देखिए ये डिफरेंट प्रीफिक्सेस हैं, मतलब उनकी वैल्यूज है। मतलब 10⁻18 कहीं होगा ना, वहाँ पे ऑटो लिखेंगे। 10⁻15 होगा, वहाँ पे फेमटो लिखेंगे। 10⁻12 होगा, पिको लिखेंगे। 10⁻3 है, वहाँ पे मिली लिखेंगे। 10⁻3 है तो वहाँ पे सेंटी लिखेंगे। तो ये डिफरेंट 10 की पावर्स हैं और उनको डिफरेंट नाम दिए गए हैं, इनको प्रीफिक्सेस बोलते हैं।
अब ये प्रीफिक्सेस हमेशा कहाँ पे आते हैं, ये यूनिट से पहले आते हैं। लाइक वो यहाँ पे एग्जांपल कोट कर रहा है, कहता है प्रीफिक्स जो है ना यहाँ पे टेबल 1.4 में दिया हुआ है। अच्छा, इसमें से ना जो इंपॉर्टेंट है बच्चे वो फिंगर टिप्स पे याद रख लीजिएगा, ये मोस्ट कॉमनली एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, ये न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल होंगे। हमारे पास किलो की वैल्यू पूछी जाती है, सेंटी की, मिली की, माइक्रो की, ठीक है, तो ये मोस्ट कॉमनली पूछे जाते हैं, नैनो की। तो ये बाकी सारे कर लीजिएगा, बेटर है, लेकिन एटलीस्ट ये आपके फिंगर टिप्स पे हो सारे, ठीक है। तो कहते हैं प्रीफिक्स की, फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा यूनिट से पहले लिखा जाता है, तो इसको लिखने का तरीका देखते हैं। कहते हैं फॉर एग्जांपल प्रीफिक्स जो 10⁻³ उसकी वैल्यू हमने क्या पढ़ी है, वो मिली होती है, मतलब उसको नाम क्या दिया जाता है, उसको मिली बोला जाता है। 1/1000 का मतलब है ये नीचे है, 10⁻³ मतलब 3 जीरो है, तो ये ऊपर जाएगा तो -3 आ जाएगा। तो इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, ये किसके इक्वल है, ये 10⁻³ के इक्वल है, क्योंकि ये नीचे 3 जीरो है, ऊपर जाके ये माइनस में हो जाएंगे। तो 10⁻³ को हमने प्रीफिक्स क्या नाम दिया, उसको मिली का नाम दिया। अब ये मिली है, साथ में फिर यूनिट आएगा मीटर, मतलब ये यूनिट से पहले है, यूनिट से पहले मिली लिखा गया, तो इसलिए इसको प्रीफिक्स बोला जाता है, ठीक है। तो 1000 ऑफ ए मीटर का मतलब क्या है, 1 मिलीमीटर, मतलब इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, मिली, और साथ में मीटर, उसी तरह से यूनिट आ गया, ठीक है। तो इसी तरह से अगर कोई बहुत बड़ा यूनिट है, जैसे ये 1000 मीटर है, अब 10,000 का मतलब है 10⁻³ और 10⁻³ को हमने क्या नाम दिया था, किलो, तो इसको 1000 मीटर लिखने के बजाय इसको किलोमीटर्स भी लिखा जा सकता है। मतलब किलो क्या है, प्रीफिक्स जो 10 की पावर को वैल्यू को नाम दिया गया, और मीटर की जगह मीटर, तो इसको किलोमीटर भी लिखा जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रीफिक्सेस है। प्रीफिक्सेस क्या है, जो 10 की पावर होती है बच्चे, उनको नाम दे दिया जाते हैं, सिंबल्स दे दिए जाते हैं, वर्ड्स दे दिए जाते हैं। अच्छा, ये सिंबल्स भी मोस्ट कॉमनली यूज़ किए जाते हैं, मतलब जैसे माइक्रो है, वहाँ पे म्यू इस्तेमाल किया जाता है, मिली की जगह आप एम इस्तेमाल कर लेते हैं, स्मॉल एम, सेंटी की जगह सी इस्तेमाल करते हैं, किलो की जगह के इस्तेमाल करते हैं। तो सिंबल्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है, प्रॉपर पूरा नाम भी पता होना चाहिए, सिंबल्स भी पता होने चाहिए। यहाँ पे तो पूरा पूरा वर्ड लिखा जाता है, लेकिन समटाइम ये सिर्फ और सिर्फ सिंबल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, मतलब मिलीमीटर लिखा जाता है। यहाँ पे मुझे पता होना चाहिए कि एक प्रीफिक्स है और एक यूनिट है। इसी तरह से ये किलोमीटर लिखा जाता है, मतलब मुझे पता होना चाहिए किलो क्या है, ये प्रीफिक्स है, तो समटाइम इनके सिंबल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। आगे वो जस्ट एग्जाम्पल बता रहा है, कहता है ये टेबल आपके पास 1.4 दिया हुआ है, जिसमें मैथ्स के डिफरेंट यूनिट्स लिखे हुए हैं। 1 kg जो होता है ना बच्चे, 1 क्विंटल के इक्वल होता है। ये थोड़ा नीचे है, लेकिन ये 100 kg, सॉरी 100 kg 1 क्विंटल के इक्वल होता है। अगर 10 क्विंटल अगर हम बोला जाए तो बच्चे, ये मेरे पास 1 टन के इक्वल होता है। और 100 kg भी बेसिकली इसको 10 क्विंटल या 100,000 kg जो होता है वो 1 टन के इक्वल होता है। मतलब इसमें क्या किया हुआ है कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है तो उसके डिफरेंट यूनिट्स को रिलेट करवाया हुआ है, कि अगर मैथ्स है यहाँ पे 1.4 में, अगर मैथ्स है तो मैथ्स को हम लोग केजी में भी मालूम करते हैं, क्विंटल में भी, टन में भी। वहाँ पे बता रहा है कि 100 kg कितने क्विंटल के इक्वल होता है, 1 क्विंटल के इक्वल होता है। तो अगर हमारे पास 1000 kg हो, 1000 kg हो या 10 क्विंटल हो, वो किसके इक्वल होता है, 1 टन के इक्वल होता है। इसी तरह से वो अगर लेंथ की बात कर रहा है तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर में मिलीमीटर ज़्यादा छोटा है, ये देखिए मैंने प्रीफिक्स में बताया था। मिली की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻², सेंटी की वैल्यू होती है -2, ठीक है। तो मिली ज़्यादा छोटा है, 10⁻³ वाला। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, किलो प्रीफिक्स था तो 1000 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है, ये बड़े यूनिट है, ये छोटे यूनिट है। अब उसका उल्टा कर दिया हुआ। अब ये देखें 1 मिलीमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, मिली की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10⁻3। सेंटीमीटर, सेंटी की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻2। और 1 किलो, किलो की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻3। मतलब ये यूनिट्स को साथ में इंटर रिलेट करवाया। यहाँ पे प्रीफिक्सेस की वैल्यू लिखी हुई है, प्रीफिक्सेस की वैल्यू ये यहाँ से याद कर लीजिएगा। मिली की 10⁻³ होती है, सेंटी की 10⁻2 होती है, किलो की वैल्यू 10⁻3 होती है। तो यहाँ पे ये देखें वैल्यूज को सिर्फ और सिर्फ लिखा हुआ है, प्रीफिक्सेस की वैल्यू लिखी है। यहाँ पे डिफरेंट यूनिट्स को आपस में साथ में रिलेट करवाया। ये जस्ट एमसीक्यूज के लिए आपने टेबल करना है। तो ये टेबल तो उस तरह से पूछा भी नहीं जाता, ये मैथ्स वाला नहीं, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे वो ये बता रहे हैं कि टेबल 1.4 में आपने मैथ्स के डिफरेंट मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स देखे हैं। मतलब मैथ्स को आप अगर केजी में बात करें तो 100 kg कितने क्विंटल के इक्वल होता है। क्विंटल बेसिकली मैथ्स का ही एक यूनिट इस्तेमाल किया जाता है। अगर 10 क्विंटल है, 10 क्विंटल का मतलब है अगर 100 kg में 1 क्विंटल था तो मेरे पास 1000 kg में फिर 10 क्विंटल होंगे। तो 10 क्विंटल 1000 kg एक दूसरे के इक्वल है। इनमें कितने टन होते हैं, इसमें 1 टन होता है। इसी तरह से वो कहते हैं लेंथ के हमारे पास कुछ यूनिट्स दिए हुए हैं, मतलब जैसे मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे एंड सो ऑन। तो ये जस्ट वो आपने एमसीक्यूज के लिए करना है, ठीक है। अब वो कहते हैं यहाँ पे प्रीफिक्सेस की कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको सॉल्व किया हुआ है, उनको थोड़ा सा राइट डाउन किया हुआ है, तो वो देख लेते हैं। एग्जांपल विल एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ प्रीफिक्सेस। अब प्रीफिक्सेस मैंने कहा था उसको बोलते हैं जो यूनिट से पहले हो।
तो 5000 मिलीमीटर, तो मिली यहाँ पे क्या है, प्रीफिक्स है। और मिली की वैल्यू कितनी होती है, ये देखिए 10⁻³ होती है। -3 का मतलब है ये 1000 में 3 है, ठीक है। डिनोमिनेटर में 3 जीरो है, माइनस का मतलब है नीचे, और -3 का मतलब है 3 जीरो है। तो यहाँ पे ये 3 जीरो से खत्म हो जाएंगे तो 5 मीटर आंसर आ जाएगा। इसी तरह से ये 50,000 सेंटीमीटर, सेंटी यहाँ पे प्रीफिक्स है, और सेंटी की वैल्यू कितनी थी, 10⁻²। -2 का मतलब है डिनोमिनेटर में उसको 2 जीरो लिखने हैं, तो डिनोमिनेटर में 2 जीरो लिखे, ये 2 जीरो इसके साथ चले गए तो 500 मीटर आ जाएगा। इसी तरह से 3000 ग्राम। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे ना एक छोटी सी कन्वेंशन, जो मैस है ना उसका ऐसा यूनिट जो होता है ना वो किलोग्राम होता है, वो ग्राम नहीं होता। ये हमने ऊपर पढ़ा था कि हमारे पास जो मैस का यूनिट होता है, ऐसा यूनिट, वो क्या होता है, वो किलोग्राम होता है, ठीक है। तो इसको किलोग्राम में लेते हैं, इसको कभी भी ग्राम में नहीं लेते, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैंने इसको ऐसे यूनिट में लिखना है तो मैंने इसको केजी में लिखना है, तो 1 ग्राम में जो होता है ना वो 10⁻³ किलोग्राम होते हैं। ये छोटा यूनिट है। तो इस यूनिट में बड़े कितनी वैल्यू कितनी होगी, केजी की 10⁻³ -3 का मतलब है 1000 से डिवाइड करना है, डिनोमिनेटर में। तो ये देखें 1000 के साथ उसको डिवाइड कर दिया, साथ में केजी लिख दिया। अब ये 3 जीरो इसके साथ चले गए, जो 3 केजी आ जाएगा। इसी तरह से 2000 माइक्रो, ये म्यू का साइन है, मैंने आपसे कहा था सिंबल्स आपने याद करने हैं, तो ये देखें ये सिंबल्स म्यू का साइन है, ठीक है। म्यू की वैल्यू क्या होती है, 10⁻⁶, मतलब माइनस में है तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये देखिए 10⁻⁶, ये माइनस में है, डिनोमिनेटर में है, ये वैसे उसमें है, प्लस में है। तो ये प्लस वाले 3 जीरो, ये माइनस में से 3 निकल जाएंगे तो -3 बच जाएंगे, और ये 10⁻³ की जगह आप मिली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। -3 की वैल्यू क्या थी, मिली। तो ये कुछ प्रीफिक्सेस हैं जो सॉल्व की हुई हैं, छोटे छोटे आपके पास उसमें पूछे जा सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में या MCQ में। यहाँ पे एक छोटा सा डिब्बा दिया हुआ है, कहता है डू यू नो द किलोग्राम इज ओनली बेस यूनिट दैट हैज अ प्रीफिक्स। कि हमारे पास जो बेस यूनिट हमने कहा था, सर मैथ्स का जो बेस यूनिट है वो सिर्फ और सिर्फ मैथ्स का ऐसा यूनिट होता है जिसमें प्रीफिक्स भी है, ये इसका ऐसे यूनिट है। क्योंकि ऐसे यूनिट और बाकी अगर देखें तो हमारे पास ये सिंपल इनके यूनिट्स है जिनको स्टैंडर्डाइज कर दिया गया, लेंथ का मीटर, टाइम का एस, बाकी किसी के साथ कोई प्रीफिक्स नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के साथ प्रीफिक्स है जो किलो है। कहते हैं ये वाहिद है जिसके साथ हम लोग प्रीफिक्स इस्तेमाल कर देते हैं। अच्छा, एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम एंड सिंबल्स ऑफ ऑल दी SI बेस यूनिट्स। तो जो आपका 7 यूनिट्स मैंने आपको दिखाया ना, जो 7 क्वांटिटीज हैं उनके यूनिट्स हैं, उनके सिंबल्स हैं, वो आपने इसमें टेबल लिखना है, मतलब 7 बेस यूनिट्स का ये वाला टेबल। ये टेबल में क्वांटिटी बताएंगे, उनका यूनिट बताएंगे और साथ में उनके सिंबल्स बताएंगे, तो ये आपने टेबल लिखना है इसमें। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहा है वाई प्रीफिक्स इज यूज, प्रीफिक्स क्यों यूज की जाती है, और दूसरा नेम 3 सब मल्टीपल्स एंड 3 मल्टीपल। सब मल्टीपल का मतलब होता है 10⁻⁻ वाली वैल्यू, और मल्टीपल्स का मतलब होता है 10⁻+ वाली वैल्यू। उनके नाम प्रीफिक्सेस लिखने हैं, उनके सिंबल्स लिखने हैं, मतलब। तो पहले ये बताएंगे आप प्रीफिक्सेस इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो ये पैसेज उसमें आ जाएगा। बाकी वो कहते हैं 3 सब मल्टीपल, सब मल्टीपल का मतलब माइनस वाली, तो आप ये 3 लिख लीजिएगा। और दूसरा वो कहता है मल्टीपल, मल्टीपल में मतलब है प्लस वाली, तो ये किलो लिख लीजिएगा। इसके अलावा मेगा लिख लीजिएगा, और इसके अलावा ये गीगा लिख लीजिएगा। आपने इनके नाम प्रीफिक्सेस के, इनकी वैल्यूज और इनके ये सिंबल्स लिखने हैं, मतलब ये 3 ऊपर से और 3 नीचे से, ठीक है। अच्छा, ये देखिए व्हाट इज मीन्ड बाय, ये MCQ में पूछा जा रहा है। 5 पिकोमीटर, पिको क्या है, प्रीफिक्स है। 15 नैनोमीटर, नैनो क्या है, ये मेरे पास प्रीफिक्स है, 10⁻⁹। माइक्रोमीटर, माइक्रो क्या है, 10⁻⁶। एफ क्या है, फेम्टो सेकेंड। तो ये आपने इनकी वैल्यूज लिखनी है, ठीक है। ये हमारे पास प्रीफिक्सेस है ना ऊपर, मैंने टेबल में ये देखिए फेम्टो की वैल्यू क्या है, 10⁻⁻15। आपसे पिको की पूछी गई है 10⁻12, माइक्रो की पूछी गई है 10⁻6, और नैनो की पूछी गई है 10⁻9। तो ये वैल्यूज के साथ लिखेंगे। यहाँ पे इस वैल्यू को लिखेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻12 मीटर, ठीक है। ये वैल्यू लिखी गई, तो -12 का मतलब है ये मेरे पास क्या थी, प्रीफिक्स थी। यहाँ पे नैनो है तो नैनो की जगह क्या आ जाएगा, 15 मल्टीप्लाइड 10⁻⁹, तो ये सारी वैल्यूज पुट ऑन कर दीजिएगा, ठीक है। और माइक्रो की जगह क्या आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻6 मीटर, तो इसकी जगह -6 आ जाएगा। तो ये इसी तरह से पुट ऑन कर देंगे। फेम्टो की जगह आपके पास 10⁻15 आ जाएगा। ये आपका कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन है। गिव द नेम, पहले है व्हाट इज मीन बाय बेस एंड ड्राइव क्वांटिटीज। तो ये बेसिकली आपने बेस और ड्राइव क्वांटिटीज को एक्सप्लेन करना है, ये प्रीवियस लेक्चर था, मैंने आपको हाईलाइट भी करवाया था। गिव द नेम एंड द सिंबल्स ऑफ द SI बेस यूनिट्स, बेस यूनिट्स के नेम और सिंबल्स लिखने हैं, मतलब इसमें ये टॉपिक आएगा बेस क्वांटिटीज़ का, और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ को आपने डिफाइन करना है। तो मैंने हाईलाइट करवाई थी डेफिनेशन हमारे पास, कि कुछ क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको बिल्कुल बेसिक्स होती है, वो की रोल प्ले कर रही होती है, उनको बेस क्वांटिटीज़ बोलते हैं। लाइक लेंथ वगैरह हमारे पास हो गई, यहाँ से इसकी डेफिनेशन स्टार्ट होगी।
हमारे पास कुछ क्वांटिटीज़ होती हैं जो बिल्कुल बेसिक रोल प्ले करती है, उनको हम नाम देते हैं बेस क्वांटिटीज़ का। ड्राइव क्वांटिटीज़ ऐसी होती है जिनको दूसरी क्वांटिटी से ड्राइव किया जा सकता है, वो ड्राइव क्वांटिटीज़ होती हैं। आगे वो कह रहा है आपने 7 बेस क्वांटिटीज़ लिखनी है, उनके यूनिट्स और उनके नाम लिखने हैं, तो आपने ये सारा टेबल लिखना है, मतलब ये क्वांटिटीज़, इनके यूनिट्स और इनके सिम्बल्स, ठीक है। आगे वो कह रहा है कि 3 एग्जांपल्स ऑफ ड्राइव्ड यूनिट्स, आपने ड्राइव्ड यूनिट्स के 3 को एग्जांपल्स देनी है और किस तरह से उनको बेस यूनिट से ड्राइव किया जा सकता है वो भी आपने एक्सप्लेन करना है। मतलब ये आपने एग्जांपल वाला लिखना है कि एरिया को जैसे ड्राइव किया गया, ये ड्राइव क्वांटिटी है, किस तरह से ड्राइव किया गया है, इसी तरह स्पीड को किस तरह से ड्राइव किया गया है, ये आपने लिखना है। और तीसरी इनमें से कोई सी भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा है कि आप वॉल्यूम की लिख लीजिएगा, वो आपको मैंने लेक्चर में फाइंड आउट करके बता दी, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक था, इसमें किस किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया, साथ साथ एक्सरसाइज भी कवर करवा दिया। मजीद कुछ पूछना हो मुझे कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।